नमस्कार साथियों, मैं मध्य प्रदेश शासन के 4 जनवरी 2021 पौष के महीने में जो भी बजट पेश हुआ उनके बारे में बताना जा रहा हूं। तो इनमें एक एक्ट का निर्माण कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि सरकारी और निजी संपत्ति को जो भी नुकसान होता है उनकी भरपाई खुद स्वयं वो जो दर ना देगा वो व्यक्ति देगा। उनके बारे में देश के गृह नरोत्तम मिश्रा ने इस कानून के लिए सिफारिश तय कर दी है। तो अगर देखा जाए तो ये है मध्य प्रदेश राजपत्र। ये 4 जनवरी 2022 को शुरुआत में आया। देखते विधि विभाग ने क्या किया। पत्र क्रमांक 170 से 21 मध्य प्रदेश विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम पर दिनांक 3 जनवरी 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी। एतत् सर्वोदाहरण की जानकारी के लिए प्रकाशित, यानी कि 3 जनवरी 2022 राज्यपाल ने भी आदेश पारित कर दिए। इसके संबंध में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार राजेश यादव अतिरिक्त सचिव। देखते हैं अब इनके बारे में। तो ये है साथियों, ये 4 जनवरी को इनने रूप लिया मध्य प्रदेश लोक निजी संपत्ति नुकसान निवारण नुकसानी वसूली अधिनियम 2021, क्योंकि यह विधानसभा में 2021 में पारित हुआ था, पर लेकिन ये लागू 4 जनवरी को हुआ। इनकी विषय सूची, धारा, अध्याय 1। अगर अध्याय 1 में देखा जाए तो प्रारंभिक में वही संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिभाषा, क्योंकि ये सब पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होगा। जैसे कि पहले ये संपूर्ण संक्षिप्त नाम, तो अगर इनका संक्षिप्त नाम देखा जाए तो यही मध्य प्रदेश लोक निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण नुकसानी वसूली अधिनियम 2021। जो संक्षिप्त नाम, विस्तार, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होगा। और ये प्रारंभ कब से हुआ? 4 जनवरी 2022 को। दावा याचिका प्रस्तुत करना, धारा 3 में स्पष्ट रूप से इनका जिक्र करेगी। धारा 2 में परिभाषा कि किन पर लागू होगा, जो लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उनके ऊपर। दावा या याचिका प्रस्तुत करना, यानी कि जो जिनकी संपत्ति को नुकसान हुआ वो दावा याचिका पेश कर सकता है। चलते अध्याय 3। अध्याय 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि दावा अधिकरण का गठन करती हुई शक्ति। धारा 4, दावा अधिकरण का गठन, दावा अधिकरण के करते हुए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सिविल न्यायालय। अध्याय 5, दावा याचिका की प्रक्रिया। इनमें साथियों ये दे रखा कि दावा याचिका प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा की शुल्क, दावा में अंतर्निष्ठ होगा, दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना। धारा 10। धारा 11, दावा अभिकरण का आदेश, प्रतिकर की राशि पर ब्याज, संपत्ति को हुई क्षति की राशि निर्धारण के संबंध में दायित्व, अपीली भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली। इनमें कोई इतना ज़्यादा खास नहीं वैसे। अध्याय 5, नियम बनाने की शक्ति। धारा 19 के अंदर प्रकीर्णन और कठिनाई दूर करने की शक्ति। अब आते हैं अपन शुरुआत से, यहाँ से पढ़ते हैं। ये लोक संपत्ति निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम वसूली, ये लोक संपत्ति के बारे में है। यानी कि किसी भी लोक की संपत्ति को अगर विरोध व्यक्त करते समय या फिर दंड देते समय उनकी संपत्ति के साथ में अगर नुकसान किया जाएगा तो उनका 2 गुना दावा, उनका दंड वो विरोध प्रकट करने वाले को किया जाएगा। अब इनमें दे रखा कि इनका संक्षिप्त नाम प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश निजी लोक यही है जिस नाम से, और ये अधिनियम 2021 को लागू होता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा।
और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। तो राजपत्र में ये 4 जनवरी 2022 से प्रकाशित होगा। और धारा 2 परिभाषा, तो ये दावा आयुक्त अभिप्रेत धारा 4 का दिन कोई व्यक्ति, दावा अधिकरण अभिप्रेत धारा 4 का दिन अभिकरण, और वैसे का दावा पहुंचाने वाला कार्य अभिप्रेत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह को जो हड़ताल, बंद, प्रदर्शन यानी कि यातायात घेराव यानी कि जो धरना करेगा उनके बारे में अगर वो नुकसान पहुंचाएगा तो उनके बारे में ये परिभाषा दे रखी। इसमें जो कोई बात दंड संहिता का भी इनमें स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। संपत्ति से अभिप्रेत किसी व्यक्ति सम्मिलित है। एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 3 स्थानीय प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 क्रमांक के बारे में भी जिक्र किया गया। रजिस्ट्री समझी जाएगी सहयोगी, यानी कि वो उनको भरपाई करने का। इनमें कोई अगर कंपनी वगैरह को अगर कोई लॉस होगा तो उनके बारे में भी ये देगा। केंद्र सरकार की गठित और कोई संस्थान, इनमें कोई वैसा ज़्यादा खास रहने वाला नहीं। दावा याचिका प्रस्तुत करना। अब दावा याचिका प्रस्तुत इसमें किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कारित किया जाए, जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक संपत्ति का भार साधक अधिकारी उस तारीख को 30 दिवस के भीतर जो जिसकी दावा आपत्ति गठित किया गया है दावा अभिकरण के समक्ष प्रतिकर अभिनिर्णित ऐसी विहित की जाएगी जो प्रस्तुत करेगा। मतलब 30 दिन के अंदर वो जो जिला मजिस्ट्रेट या उनकी सुनवाई करने से याचिका प्रस्तुत करना होगा उनको, उनके बारे में इसमें कोई ज़्यादा खास रहने वाला नहीं है। अध्याय 3 दावा अधिकरण का गठन, कर्तव्य और शक्ति। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपत्ति को नुकसान के संबंध में प्रतिकर हेतु दावा के न्याय निर्णय के प्रयोजन के लिए ऐसी कालावधि तथा ऐसे क्षेत्र के लिए संपत्ति की अधिसूचना को विनिर्दिष्ट की जाएगी। अधिनियम के अधीन सौंपे गए कर्तव्य निर्वहन हेतु या अधिक दावा प्रतिकर गठित करेगी। ये इनके बारे में दावा अधिकरण या सदस्य को मिलकर गठित करना होगा। इनमें सदस्य होगा वो सदस्य इन दोनों का दावा पेश करेगा। और ये क्योंकि राज्य का कानून है वैसे इन पर ज़्यादा एडीपीओ में थोड़ा बहुत वगैरह पूछ लेते हैं, वैसे कोई ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति जो अभिकरण के नियुक्त के लिए तब तक निर्हित नहीं होगा जब तक कि वह सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ने जिला न्यायाधीश के रूप 4 वर्ष या अधिक की सेवा न की हो। ये इम्पोर्टेंट होने वाला। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस समिति का अध्यक्ष नहीं सौंपा जाएगा। अधिकारी जिसने राज्य सरकार के सचिव से अग्नि श्रेणी का पद धारण न किया हो या समकक्ष अधिकारी जहां किसी क्षेत्र के लिए 2 या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए वहाँ राज्य सरकार सामान्य आदेश या विशेष के कारोबार का विवरण कर सकेगी। इसमें कोई ज़्यादा खास रहने वाला नहीं है। चलते अगले धारा अधिकरण की ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जहाँ विहित ये कोई ज़्यादा खास होने वाली नहीं है। यह दावा अभिकरण प्रत्येक दावा आवेदन कर ऐसा प्रस्तुत आवेदन उस तारीख को संभव होगा मास के भीतर विनिश्चित करना होगा। इस अधिनियम के दावा अधिकरण कार्यवाही यथासंभव दिन प्रतिदिन आधार पर अपने निष्कर्ष तक जारी रहेगी। सिविल न्यायालय यानी कि जो मतलब आंतरिक रूप से किसी को क्षति पहुंचाएगा उनके लिए सिविल न्यायालय का ये मैटर रहेगा। और अध्याय 4 दावा याचिका की प्रक्रिया। प्रतिकर के लिए प्रत्येक दावा याचिका दावा अभिकरण के गठन से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जब तक कि विस्तार के कारण लिखित में कथित न किए जाए दावा अधिकरण की अनुमति न दी जाए। इसमें वैसे ज़्यादा
खास होने वाला नहीं है। यह है तारा इम्पोर्टेंट अगर देखी जाए तो। आदेश पारित करते समय विचारण विधायक निष्कर्ष ऐसे निष्कर्ष के लिए कारणों को अभिप्रेत करेगा जो भुगतान किए जाने प्रतिकर की राशि विनिर्धारित करते हुए अधिनियम तैयार करेगा। प्रतिकर व्यक्ति संयुक्त रूप से अलग देय होगा। धारा 2 उद्यम के उकसाया तो कारित किया जाएगा। राज्य सरकार प्रतिकर राशि को अवसारित करने के लिए नियम प्रस्तुत करेगी। चलते इसमें कोई खास वैसा होने वाला है ना। उपधारा 2 का दिन प्रतिगत इसमें कोई ज़्यादा इतना खास होने वाला नहीं है। दावा अभिकरण प्रतिकर हेतु दावे का निराकरण करते समय कार्यवाही में उपगत कर चेत तथा व्यवों के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जिसका कि वह समुचित समझे। प्रतिकर की राशि ब्याज यानी कि साथियों इसमें इस बात के बारे में जिक्र किया गया कि यदि किसी इंसान की दुकान है, जैसे कि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा, अगर उस दुकान की उनने क्षति कर दी तो वो उनके संबंध में वो ब्याज सहित उनको जोड़ कर देगा कि भाई तुमने इनकी दुकान के या फिर सरकारी संपत्ति की नुकसानी का भरपाई जो धरना प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है वो इनकी भरपाई करेगा। इनमें कोई ज़्यादा खास वैसे होने वाला ही नहीं। जैसे नुकसान होएगा तो वही दंडिक कार्रवाई की जाएगी। नुकसान पहुंचाने वाले संबंधित याचिका कार्रवाई यदि कोई कार्रवाई के संबंध में बढ़ते 5 की तरफ तो 5 में नियम बनाने की नियम शक्ति राज्य सरकार राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार यानी कि जो ये अधिसूचना जारी कर रहेगी इसी अधिसूचना के अनुसार नियम बनाएगी। इस अधिनियम को बनाया सरकार प्रत्येक नियम बनाए जाने तथा पश्चात यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। कठिनाई दूर करने की शक्ति कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा इस अधिनियम को बंद असंगत कोई भी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समुचित समझी जाएगी। परंतु ऐसा नियम अभिप्रेत तारीख को होगा जैसा कालावधि के समाप्त होने के पश्चात नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 का दिन किया गया प्रत्येक आदेश उसके पश्चात यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। भोपाल दिनांक 4 जनवरी ये स्पष्ट लिखा रहा था। भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2022 को भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 के उपखंड 3 यानी कि 348 के उपखंड 3 के अनुसार मध्य प्रदेश लोक निजी संपत्ति नुकसान निवारण नुकसानी वसूली अधिनियम 2021 क्रमांक 1 सन 2022 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम से आदेशानुसार राजेश ये किया गया है। साथ ही 348 के उपखंड 3 को इनने विशेष रूप से जिक्र करके मध्य प्रदेश का एक जो धरना देंगे उनके खिलाफ जो भी अगर उस धरने में नुकसानी होगी तो वो वसूली करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट में वैसे ज़्यादा देखी जाए तो कोई वैसे खास पूछने वाला नहीं है, पर लेकिन जो ADPO का जो पेपर आएगा उस ADPO का पेपर में इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत अंश पूछ सकते हैं कि मतलब ये नियम क्यों बनाया गया और ये एक्ट कब से लागू हुआ। क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो दिसंबर में विधानसभा में इनका जिक्र किया गया था। वैसे बहुत आंदोलन वगैरह चलते रहते हैं तो इनका पूरा निष्कर्ष देखा जाए तो जैसे धरना करने के बाद में जैसे कि वो कोई बहुत सारे की लोक संपत्ति सरकारी और निजी मतलब दोनों की प्लस निजी और सरकारी यानी कि लोक संपत्ति ये क्या करते धरने वाले इन दोनों को नुकसान पहुंचाते तो उनके लिए जो नुकसान पहुंचाएगा उनसे उनकी भरपाई की जाएगी। पूर्ण रूप से इनका जिक्र इस एक्ट में किया गया है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ख्याल रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार और मुस्कुराते रहिए। ठीक है।